Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about sparse matrix in data structure using C. So let's start it. सभी लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में कमेंट करके बताएं कि कौन ये वीडियो देख रहा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पार्स मैट्रिक्स। तो स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है? स्पार्स मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जहां पे हम केवल नॉन जीरो एलिमेंट को रखते हैं अपने पास और जीरो एलिमेंट को हम हटा देते हैं अपनी मैट्रिक्स से। हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखाते हैं क्योंकि डायग्राम के थ्रू जल्दी समझ में आती है चीजें। तो यहाँ पे हमने 3x3 का मैट्रिक्स बना लिया है। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स बना लिया है, 3x3। ठीक है, अब यहाँ हम जल्दी से वैल्यू को डाल देते हैं। यहाँ हमने डाल दिया 64, यहाँ डाल दिया 69, यहाँ पे डाल दिया 65, यहाँ पे डाल दिया 70, यहाँ पे 66 एंड देन 71, 72। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे भी 0 कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हमने एक मैट्रिक्स बना ली है। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम कह रहे हैं इसको आप एरे में रिप्रेजेंट करो। किसमें रिप्रेजेंट करो? एरे में आप रिप्रेजेंट करो इसको। तो एरे में रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड है? तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड है। पहला है रो मेजर, दूसरा है कॉलम मेजर। से पहले हम देखते हैं रो मेजर। तो रो मेजर में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम। अब इसका नामकरण कर देते हैं, इसको हम दे देते हैं ये ए है, इस मैट्रिक्स का नाम ए है। तो पहली रो पहला कॉलम ए का। ठीक है, अब हम देखिए जीरो वाले एलिमेंट को नहीं देखेंगे। तो पहली रो में क्या और कोई एलिमेंट है? नहीं है, छोड़ दीजिए पहली रो को। अब दूसरी रो में आ जाइए। तो दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ लिख दिया, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 0 है तो इसको छोड़ दीजिए। जहां जहां 0 है वो उसको हम रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे अपने एरे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम और तीसरी रो दूसरा कॉलम। यहाँ पे 72 पड़ा हुआ है तो ये हो गया तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंटेशन किया रो मेजर में, और जहां पे हमने जीरो वाले एलिमेंट को लिखा ही नहीं। अगर देखिए हम इसकी बात करें तो इसका साइज अगर हम कैलकुलेट करें, मान लीजिए हर एक ब्लॉक 2 बाइट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, हर एक ब्लॉक 2 बाइट कंज्यूम कर रहा है। 3x3 का मैट्रिक्स है तो ये 9 आ जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 18 बाइट ये ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमने 0 को हटा दिया तो ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 2 से तो 12। देखिए यहाँ पे इसका जो साइज है वो कम हो गया। ठीक है, इसका साइज कम हो गया। अब इसका साइज कम हुआ तो अगर हमें एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है तो ट्रेवर्सिंग टाइम भी कम हो गया। ठीक है, एलिमेंट इसमें से हमें सर्च करने हैं तो वो भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें हमें 18 एलिमेंट सर्च करने पड़ते हैं, इसमें हमें 12 करने पड़ रहे हैं। तो ये भी इसका फायदा है। ठीक है, और साथ में स्टोरिंग के लिए हमें इन पूरे एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हमें कितने 18 बाइट की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे हमें 12 बाइट में ही हमारा काम हो जा रहा है। तो इसका ये एडवांटेज भी हो गया। अब देखिए हम अगर कॉलम मेजर की बात करें, कॉलम मेजर में रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैसे होगा? तो कॉलम मेजर में रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि पहला कॉलम पहली रो। ठीक है, मतलब कॉलम वाइज देखोगे आप, इस तरह से देखोगे। ठीक है, इस तरह से देखोगे तो पहला कॉलम को उठाइए और सारे एलिमेंट लिख डालिए। तो पहला कॉलम 1 2, फिर सॉरी ये आएगा 2 1। इसको इस तरह से देखते हैं तो 2 1, इसको इस तरह से देखेंगे तो 3 1। तो ये आ गया 3 1। जहां जहां पे 0 नहीं है वहां वाली वैल्यू लिखनी है बस आपको।
इस पे देखिए 0 है तो छोड़ दीजिए इसको, इधर आइए तो 2 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A22। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे A23, तो अब हम थर्ड कॉलम पे आ जाएंगे। थर्ड कॉलम में पहले वाला भी 0 है, छोड़ दीजिए, दूसरा वाला भी 0 है, छोड़ दीजिए, तीसरे वाले पे एलिमेंट है तो हम क्या लिखेंगे, बस A33। तो ये हो गया हमारा कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन। तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं जहाँ पे हम जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं बस उन्हीं को रखते हैं और जीरो वाले एलिमेंट को सब डिस्कार्ड करते हुए चलते हैं। तो ये है हमारा स्पार्स मैट्रिक्स। अब देखिए स्पार्स मैट्रिक्स आपने कर लिया, अब हम बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे बोले तो अगर हम कुछ ऐसा लिखें, रो कॉलम वैल्यू, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 रो है 1 कॉलम है, इस पे क्या वैल्यू पड़ी है 64, तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे 2 1 पे क्या पड़ा हुआ है, मतलब देखिए ये पहले वाले को विजिट किया फिर दूसरे वाले पे 2 1 पे क्या पड़ा हुआ है 65, तो इसको लिख दीजिए 65 2 2, तो 2 2 में क्या पड़ा हुआ है वैल्यू वैल्यू तो 670 पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद आया 3 1, 3 1 में क्या है 3 1, तो 3 1 में क्या है 66। नेक्स्ट 3 2, तो 3 2 में क्या पड़ा हुआ है 71, और 3 3 में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 72। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू की बात करी हमने और ये लास्ट से, तो ये इसमें क्या है, इसका नाम इधर से 3 इधर से 3, तो A33। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने किया और ये रिप्रेजेंट कर लिया। अब बस हमें इतना ही साइज लेना है और इतने ही बाइट हमारे कंज्यूम होंगे। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि हमारे जो स्टोरेज है वो भी कम हो गया। ठीक है, स्टोरेज भी कम हो गया और कंप्यूटेशन पावर भी कम हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम अगर ट्रेवर्सिंग भी करेंगे तो हमें केवल 12 ही एलिमेंट को सर्च करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिंक लिस्ट में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लिंक लिस्ट में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यू को तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए लिंक लिस्ट क्या होती है, एक तरह की चेन है। ठीक है, एक तरह की चेन है जहाँ पे हम डेटा को क्या करते हैं, लिंक करते चलते हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर लिंक करते चलते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बोले तो यहाँ पे आपके पास क्या है, रो है और कॉलम है और वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिंक लिस्ट को बनाएंगे तो सबसे पहली वाले में रो आ जाएगी, दूसरे वाले में कॉलम आ जाएगा, तीसरे वाले में वैल्यू आ जाएगी और लास्ट वाले में हमारे पास क्या रहने वाला है, नेक्स्ट नोड एड्रेस। मतलब देखिए ये जो इतनी चीजें हमने बनाई है, ठीक है, जहाँ पे रो कॉलम वैल्यू ये सब रखा हुआ है उसको हम कहते हैं नोड। ठीक है, ये सारा जो इतना सारा हमने रखा हुआ है ये नोड है। ठीक है, अब नोड कैसे बनता है ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए कि लिंक लिस्ट में स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे रो है कॉलम है और वैल्यू है, रो है कॉलम है और वैल्यू है, तो बस हमने वही लिखा, रो है कॉलम है वैल्यू है। और इसके बाद आपको, क्योंकि यहाँ पे चेन बन रही है, अब जब चेन बन रही है तो हम चाहेंगे ना कि हमारा जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस तो हो हमारे पास, तभी हम चेन बनेगी, तभी तो हम उसके उसमें ट्रेवर्सिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करा हमने, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया। अब देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, नया पेज लेते हैं, यहाँ पे समझिए। देखिए लिंक लिस्ट में जब आप बनाओगे, इसकी लिंक लिस्ट बनाओगे तो देखिए यहाँ पे कितनी चीजें हैं, रो है कॉलम है वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक नोड के अंदर पहले तो जितने एलिमेंट है वो रख दो। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें हैं, रो है कॉलम है वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हो, नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट नोड का क्या रखते हो, एड्रेस रखते हो, जिससे कि हम
नेक्स्ट नोड पे विजिट कर पाए। मतलब भाई एक चेन बना रहे हो आप, ठीक है, एक चेन बना रहे हो, एक चेन बन रही है, तो जब चेन बना रहे हो आप तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होना चाहिए ना आपस में। और कनेक्टेड होगा तभी हम, जैसे इसमें 2 रखा है, इसमें 3 रखा है, इसमें 4 5, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तभी तो हम इसमें यहाँ पे जा पाएंगे, फिर इसमें यहाँ पे जा पाएंगे, इस तरह से हम इस पे विजिट कर पाएंगे। तो बस वही चीज है यहाँ पे। अब देखिए अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करें तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, रो लिखा है, तो रो 1 है, लिख लीजिए। कॉलम कितना है, 1 है, लिख लीजिए। वैल्यू कितनी है, 64 है, तो बस यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब हमने दूसरा नोड जोड़ा। अब दूसरे नोड का एड्रेस है, तो मान लीजिए इसका एड्रेस 1024 है, मान लीजिए इसका एड्रेस 1024 है, तो बस यहाँ पे हम 1024 लिख देंगे, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। अब देखिए दूसरे वाले में क्या है कि ये क्या वैल्यू है, 2165, तो हमने 2 लिया, रो 1 लिया, कॉलम 65 लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो नेक्स्ट नोड मान लीजिए 1025 है, तो इसका एड्रेस बस डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिर से रो आएगी, तो रो 2 है, कॉलम भी 2 है और 70 स्टोर है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या स्टोर करेंगे, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, मान लीजिए 1026 है, तो 1026 है, बस यहाँ डाल दीजिए 1026, दैट्स ऑल। तो हम क्या कर रहे हैं, एक चेन बनाते हुए चल रहे हैं और उसके अंदर सारे एलिमेंट और उसके नोड का नेक्स्ट एड्रेस रख रहे हैं। ठीक है, तो यही है लिंक लिस्ट। अब देखिए सारा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 आ चुका है, अब 3 1 में हमारे पास क्या है, 66, तो यहाँ डाला। और इसके बाद हमारे पास मान लीजिए एक और नोड है, तो यहाँ पे हमने एक और नोड लिखा और इसका एड्रेस दिया 1027, तो 1027 यहाँ पे आ गया, क्योंकि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है ये। तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमने लिखा 323271 और नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो नेक्स्ट नोड हमारे पास ये जुड़ा, इसको एरो बना देते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज। तो नेक्स्ट नोड हमारे पास ये जुड़ा कुछ, तो यहाँ पे 3372 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ रखना है, तो ये 1028 हमने मान लिया, तो 1028 यहाँ आ गया। अब देखिए ये जो लास्ट नोड है, इसमें क्या रखेंगे हम, हमें तो हमने नेक्स्ट नोड का एड्रेस रख दिया, लेकिन इसमें क्या रखेंगे हम, ये तो बिल्कुल लास्ट है। तो इसके आगे क्या कोई घर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो हम कह देंगे नल, इसके आगे कोई एड्रेस नहीं है, बस दैट्स ऑल। नल का मतलब है जीरो। ठीक है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, नल का मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी, नथिंग, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, लिंक लिस्ट से कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 चीजें थी, तीनों चीजें रखी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नोड का एड्रेस, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हमने ये देखा। अब देखिए हमने ये चीज बताई आपको कि स्टोरेज और कंप्यूटिंग टाइम जो है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, स्पार्स मैट्रिक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि स्टोरेज जो है, we know that a sparse matrix contain lesser non-zero element than zero, so less memory can be used to stored element। ठीक है, इसीलिए ये कम मेमोरी खाता है स्टोर करने में डेटा को। क्यों, क्योंकि भाई हम जीरो एलिमेंट को तो स्टोर ही नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटिंग टाइम इन केस ऑफ सर्चिंग, देखिए सर्चिंग के टाइम अगर हम स्पार्स मैट्रिक्स में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट तो केवल होगा, बाकी जीरो एलिमेंट तो है नहीं। तो यहाँ पे हमारे जो ट्रेवर्सिंग है, ठीक है, केवल हम किसको ट्रेवर्स करने वाले हैं, नॉन जीरो एलिमेंट को ट्रेवर्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्चिंग है वो भी आसान हो जाती है, और यहाँ पे सेव कंप्यूटिंग टाइम भी सेव हो जाता है। लॉजिकल डिजाइन अ डेटा स्ट्रक्चर ट्रेवर्सिंग नॉन जीरो एलिमेंट, केवल नॉन जीरो एलिमेंट को हमें ट्रेवर्स करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए हमने इतनी सारी आपको बात बताई, रो कॉलम वैल्यू एरे में आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये चीज हमने अभी आपको एक्सप्लेन करी है। नहीं आई आपको, एक बार रिवाइंड करिए वीडियो को, फिर से देखिए। ये पेपर में क्वेश्चन आया है स्पार्स मैट्रिक्स का, व्हाट इज स्पार्स मैट्रिक्स एंड एडवांटेज ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। तो आप इस वीडियो को देखो, ठीक है, रिवाइंड करो, फिर से देखो अगर नहीं समझ में आया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट भी किया है, जैसे हमने पीछे बना के आपको दिखाया था। तो 0 रो पे, 1 कॉलम पे क्या एग्जिस्ट करता है, 9। ठीक है, 0 रो पे, 5th कॉलम पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 4।
ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 रो पे, सेकंड कॉलम पे, देखिए ये 0 है, 1 है, 2 है, इस तरह से है। तो 1 रो पे सेकंड कॉलम में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 6, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ देखिए लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने लिंक लिस्ट, हमने भी बताया कि पहले में रो लिया, दूसरे में कॉलम लिया, फिर वैल्यू लिया और उसके पॉइंटर का नेक्स्ट नोड लिया हमने। ठीक है, तो एरे में यहाँ पे लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंटेशन, ये चीज भी अभी हमने आपको बताई। देखिए यहाँ लिखा है 0, तो 0 जो है हमारी ये हो गई। ठीक है, अब सेकंड, 0 के सेकंड पे, तो सेकंड पे क्या मौजूद है, 1, ये लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे मान लो 1024 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो 1024। मान लीजिए 1025 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1025, इसके नेक्स्ट का एड्रेस। ये मान लीजिए 1026 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस, तो जो कि 1026 है। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। 1027 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे 1027 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस। अब यहाँ पे कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नल आ गया। दैट्स ऑल। अब देखिए इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर एंड ट्राई डायगोनल रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स, तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो वाले नीचे होंगे। ठीक है, और जीरो वाले ऊपर होंगे, इसको बोलते हैं नॉन ट्राइंगुलर। अब यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें, अब देखिए यहाँ पे रो मेजर से रिप्रेजेंटेशन इसका किया गया है, तो A11, A21, A22, तो कुछ इस तरह से ट्रेवर्सिंग की गई है और यहाँ पे हमने रो मेजर को लिख रखा है। ठीक है, ये भी चीज अभी हमने समझाई है। अगर किसी को नहीं समझ में आई, वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी लोग। अपर ट्राइंगुलर रेगुलर स्पार्स मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होगा कि अपर में जितने होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे और बाकी के सारे जीरो हो जाएंगे। इसमें हमने क्या करा है, इसमें हमने कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन किया है। इसमें हमने कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन किया है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा ट्राई डायगोनल रेगुलर। इसमें क्या है कि अपर जितने भी हमारे हैं और लोअर जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, जीरो है, और बस बीच में जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, नॉन जीरो है। इसमें भी हमने, इसमें देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो किया है वो हमने किया है रो वाइज। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद हम इसका जो प्रोग्राम है वो देख लेते हैं। तो प्रोग्राम यहाँ पे हमने पहले से ही लिख दिया है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, 4x5 का मैट्रिक्स लिया है, 4x5 का मैट्रिक्स ये बना लिया है। ठीक है, देखिए इसके अंदर 4 रो है, पहले वाला रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और 5 कॉलम है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम और 4 रो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जहां जहां एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जहां जहां नॉन जीरो है, बस उसको प्रिंट कर दो आप। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक साइज ले लिया, साइज 0 लिया है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं आई 0 से चलाओ, आई 0 से, विच मीन्स देखिए इसको हम अगर 0 ले लें, 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 4, तो हम कह रहे हैं आई 0 से चलाओ, यहाँ से चलाओ और लेस देन 4 तक के जाना चाहिए, लेस देन 4 तक के जाना चाहिए, तो 3 तक के जाएगा, और आई प्लस प्लस करते जाओ, विच मीन्स एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। फिर यहाँ पे क्या है, जे 0 से चलाओ, जे 0 से चलाओ और क्या करो, लेस देन 5 तक के जाओ। ठीक है, लेस देन 5 तक के जाओ, 0 1 2 3 4, तो इस तरह से चलते जाओ। और फिर अगर आपको जहां पे इस मैट्रिक्स के अंदर 0 नहीं मिल रहा है, तो वहां पे साइज को प्लस प्लस करते जाओ। अब देखिए कहाँ कहाँ 0 नहीं मिल रहा है, एक ये नहीं 0 मिल रहा है तो यहाँ प्लस होगा, एक ये 0 नहीं मिल रहा तो यहाँ प्लस होगा, एक ये नहीं 0 मिल रहा तो यहाँ प्लस होगा, एक ये नहीं 0 मिल रहा यहाँ प्लस होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो कितने होगा टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका साइज आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसी 6 जगह मिल गई जहां पे 0 ना पड़ा होके कुछ और पड़ा है। ठीक है, तो हमें 6 ऐसी वैल्यूज मिल गई। अब जब 6 वैल्यूज मिल गई तो हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स बना रहे हैं 3 का और उसके साइज का, तो मतलब 3 और 6 का।
तो यहाँ पे हमने लिया, फिर से 0 से चलाया, 4 तक के चलेगा, और कह रहे हैं जे जो है वो भी 0 से चले और 5 तक के चले। ठीक है, मतलब भाई ये रो के लिए चल रहा है, ये रो के लिए चल रहा है, और ये कॉलम के लिए चल रहा है। तो कॉलम कितने थे हमारे पास 5, रो कितनी है हमारे पास 4। तो कुछ इस तरह से हमारा ये चल रहा है। और हम क्या कह रहे हैं जिसमें 0 नहीं है वो एलिमेंट प्रिंट करवा दो, और जो मैट्रिक्स 0 है उस पे, मतलब देखिए ये वाला पहला वाला किसके लिए लिखा गया है, रो के लिए लिखा गया है। देखिए यहाँ पे समझिए इस बात को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये वाला लिखा है रो के लिए, तो ये 0 वाला रो के लिए, 1 वाला कॉलम के लिए, 2 वाला किसके लिए है, 2 वाला हमारा वैल्यूज के लिए है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0 1 2। तो ये हो गया, यहाँ देखिए ये पहला वाला 0 है, रो के लिए लिखा गया, दूसरा वाला कॉलम है, ये हमने किसके लिए लिखा गया, और ये कॉलम के लिए लिखा, और ये वाली वैल्यूज के लिए लिखा। अब देखिए वैल्यूज जो है किसमें पड़ी है, स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर आई जे में पड़ी है, वो कहाँ आ जाए, मैट्रिक्स में आ जाए, 2K में आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0 जो है वो हमने रो को रिप्रेजेंट किया, और जो आई है, आई को ही तो रो के लिए लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, आई को इसमें डाल दो, जे को इसमें डाल दो, और जे ये देखिए कॉलम के लिए हमने जे माना है, तो ये जे को इसमें डाल दो, और हर बार क्या करते चलो, प्लस प्लस करते चलो। एक बार क्या होगा, 0 पे प्रिंट होगा, एक बार 1 पे प्रिंट होगा, एक बार 2 पे, 3 पे, इस तरह से प्रिंट होता चला जाएगा। और हमारे पास जो है, अब हमने देखे यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन लिख दिया है, डिस्प्ले में क्या 3 रो हैं, और जे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, 6 तक के वो जाना चाहिए, और 6 तक के जो भी जाए और यहाँ पे मैट्रिक्स को प्रिंट करवा दे। अब देखिए यहाँ पे ये चीज हम इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं कि डिस्प्ले कैसे हो रहा है, क्योंकि हम इससे पहले वाली वीडियोस में इसको समझा चुके हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता खामखा मैं वीडियो को लंबा करूंगी। यहाँ पे देखिए 0 से चल रहा है 3 तक के, विच मीन्स क्या होगा कि 0 रो से चला और 3 तक के ये जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, और 0 से लेके 6 तक के चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर हम इसको विजुअल स्टूडियो पे प्रिंट करें, तो देखिए यहाँ पे मैंने स्पार्स मैट्रिक्स बना रखा है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करें, तो रन करने पे देखिए रन करने पे देखिए इसका जो साइज है वो 6 प्रिंट होके आ रहा है, और बाकी सारे एलिमेंट प्रिंट होके आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने लिया था, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया था, यहाँ पे देखिए 0 पे क्या है, 2 पे क्या प्रिंट हो रहा है, 6 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 0 पे 2 पे क्या प्रिंट हो रहा है, 6 प्रिंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0 के 2 पे 6 प्रिंट हुआ। और फिर नेक्स्ट वाले में देखिए क्या है, 0 के 4 पे क्या प्रिंट हुआ, 0 के 4 पे 9 प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से चल रहा है। 1 के 2 में, तो 1 के 2 में क्या प्रिंट हो रहा है, 4, तो यहाँ पे आ गया। फिर इसी तरह से 1 के 3 में क्या प्रिंट हो रहा है, 6 प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 के 1 में क्या प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया। इस तरह से हमने क्या करा, हमने बाय यूजिंग डिस्प्ले मेथड ये सारी चीजें डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, बाय यूजिंग डिस्प्ले मेथड। तो हमने डिस्प्ले में क्या लिया है, 3 रो लिए हैं जो कि आ रही हैं। 3 रो कैसे आ रही हैं, यहाँ पे देखिए आप, देखिए यहाँ पे 3 रो हैं, 1 2 3, 1 2 3 रो आ रही हैं। ठीक है, साइज कितना है, 6, तो साइज देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 का साइज आ रहा है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं प्रिंट करवा दो आई जे को, तो जब हमने प्रिंट करवाया आई जे को, तो 3 रो आ गई इसके अंदर, और जे में 6 हमारे जो है कॉलम आ गए। इस तरह से हमने इसको प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा स्पार्स मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।